अगर कंपनी में कभी भी बुरा वक्त आया और उनको लोगों को निकालना पड़ा तो सबसे पहले आपका नंबर आएगा और आपके साथ उन लोगों का जो कंपनी में प्रोडक्टिव नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि इंसान अपनी जॉब के ऊपर बड़ी आसानी से प्रमोशन कैसे हासिल कर सकता है और अपनी तनख्वाह को ज़्यादा कैसे कर सकता है, अपनी तनख्वाह को कैसे ज़्यादा बढ़ा सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को अपनी जॉब पर जितनी उसको तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा का काम करना चाहिए अपने मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब इंसान अपनी तनख्वाह से ज़्यादा का काम करता है बिजनेस में, तो आपको पता होगा कि बिजनेस में फिर जब कभी प्रमोशन की बात होगी, जब कभी तनख्वाह बढ़ने की बात होगी, तो कंपनी में सिर्फ उन लोगों को मद्देनज़र रखा जाएगा जो लोग अपनी तनख्वाह से बढ़कर काम करते हैं, जो एक उनके साथ वक्त का मुआहदा हुआ है, उस वक्त से बढ़कर वो कंपनी को वक्त देते हैं और जितनी उनसे एक्सपेक्टेशन होती हैं, जितनी तवक्कुआत होती हैं कंपनी को, उन तवक्कुआत से बढ़कर वो काम करते हैं। अब आप अपने बॉस के पास जाते हैं, बॉस को बोलते हैं कि मुझे इधर 12 साल हो गए तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, जो प्रमोशन कंपनी में निकला है वो प्रमोशन मुझे दे दें। तो आपका बॉस सोचेगा कि इसको चाहे 12 साल हो गए हैं लेकिन ये हमेशा लेट आता है, हमेशा इससे कंप्लेन होती है। जब भी कंपनी में कोई पॉलिसी चेंज होती है तो ये सबसे ज़्यादा शोर करने वाला होता है। तो मैं तनख्वाह उन लोगों की बढ़ाऊंगा, मैं प्रमोशन उन लोगों को दूंगा जो लोग डिज़र्व करते हैं। और वाकई ऐसे भी है। एक कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान मैंने एम्प्लॉई से कुछ सवाल पूछे और उनका जो उन्होंने जवाबात दिए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मैंने उन एम्प्लॉई से पूछा कि आप फर्ज करें कि आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है और आपने 1 माह के लिए छुट्टी पर जाना है और अब उस 1 माह के लिए आपने एक एम्प्लॉई को हायर करना है, तो आपके ख्याल से उस एम्प्लॉई में कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए? तो जो उन्होंने जवाबात दिए मुझे आज भी याद हैं। उनमें से एक बोला तो उसने कहा जी मैं एम्प्लॉई उसको रखूंगा जो वफादार हो। मैं कहा ओके। दूसरे से पूछा, उसने कहा जी मैं एम्प्लॉई उसको रखूंगा जो ईमानदार हो। मैं कहा ओके। तीसरे से पूछा, उसने कहा मैं एम्प्लॉई उसको रखूंगा जो वक़्त का पाबंद हो। चौथे ने कहा मैं एम्प्लॉई उसको रखूंगा जो जिम्मेदार हो। इस तरह करके उन्होंने मुझे बहुत सारे रीजंस गिनवाए। जब सब ने एक एक रीजन दे दिया तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि राइट नाउ जितनी भी आपने ये क्वालिटीज मुझे गिनवाई हैं, लिखवाई हैं, क्या ये सारी क्वालिटीज आप में मौजूद हैं? तो सारे खामोश हो गए क्योंकि उनको पता था ये सारी क्वालिटीज उनमें नहीं है। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये कि जब आप एक एम्प्लॉय को हायर करें तो आप उससे एक्सपेक्ट करें, उससे तवक्को रखें कि वो ईमानदार भी हो, वो जिम्मेदार भी हो, वो वफादार भी हो, वक़्त का पाबंद भी हो, उसमें सारी खूबियाँ वो हों जो एक एम्प्लॉय में होनी चाहिए क्योंकि आपने तनख्वाह पे करनी। लेकिन अगर आप अब इस वक्त राइट नाउ किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्या यही खूबियाँ जो आप अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करेंगे, अपने फ्यूचर एम्प्लॉय से, क्या आप में हैं? अगर तो आपका जवाब यस है और हाँ में है तो मुझे यहाँ इतनी दूर बैठे पता है कि आप अपनी कंपनी में बहुत बड़ी और बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना में है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कंपनी में कभी भी बुरा वक्त आया और उनको लोगों को निकालना पड़ा तो सबसे पहले आपका नंबर आएगा और आपके साथ उन लोगों का जो कंपनी में प्रोडक्टिव नहीं है।
اپنی جاب میں پروموشن حاصل کرنے کے لیے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف وہی کرنا ہے جو آپ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اگر آپ کے امپلائی بنیں گے تو وہ آپ کے لیے کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم اپنی زندگی میں بالکل ویسے ہی لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں جس طرح کے ہم خود ہوتے ہیں۔ آج آپ ذمہ دار بنیں گے، آج آپ وفادار بنیں گے، آج آپ ہارڈ ورکنگ بنیں گے، تو فیوچر میں جب آپ اپنا بزنس کھولیں گے تو آٹومیٹکلی جو لوگ آئیں گے وہ آپ کو دیکھ کر آپ کو فالو کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا بزنس بہت اچھا ہوگا، پھلے پھولے گا، گرو کرے گا۔